जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल सर्विस, जिसके अंडर फर्स्ट सेक्शन है सोशल सर्विस, इट्स नीड एंड वीकर सेक्शंस। तो सोशल सर्विस का भैया अपने आप में ही मतलब होता है कि गवर्नमेंट के साथ हम लोग पैरेलली वर्क करें अपने वॉलेंट्री एफर्ट्स। मतलब कंपलसरी नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है कि आप कैसे, मतलब जो वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, उन तक आप मेडिकल केयर, हाउसिंग, रिक्रिएशनल नीड्स, इन सब चीज़ों के चलते अपने रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल ग्रुप बना के वर्क कर सको। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? ऑब्जेक्टिव है कि भैया जो आपके वीकर सेक्शंस हैं या जो लोग हैं, ठीक है भैया, वो अपने आप की हेल्प कर सकें और हम उनकी हेल्प कर सकें टू लिव इन अ बेटर मैनर या थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी, और मतलब वही है यार कि इंडिविजुअली तो आप भैया कर ही रहे हो, और साथ ही साथ भैया हम, मतलब इंडिविजुअली तो वो बंदा कर ही रहा है ना अपने लिए, वो जितना कर सकता है, और एक ग्रुप बना के आप भी उनके लिए हेल्प करो। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हम वेलफेयर प्रोवाइड कर सके फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके लिए यू वांट टू डू द सोशल सर्विस। मेथड्स क्या क्या हैं? पहला है आपका सोशल केस वर्क। ये एम करता है एक इंडिविजुअल को, ठीक है, मैक्सिमम यूज़ प्रोवाइड करवा सके किसी भी स्टैब्लिश्ड कम्युनिटी का, अंडर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, ठीक है, और इंडिविजुअल इन हिज सिचुएशन। हाँ, मतलब यही चीज़ें हैं यार। ठीक है कि जो आपका इंडिविजुअल है वो मैक्सिमम एफर्ट कर सके एक कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, जिससे वो उस बंदे की सिचुएशन को या मतलब उसकी हेल्प कर सके। सोशल ग्रुप वर्क, इसमें आपके जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूटिलाइज कर सके अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ अपना खुद का वेलफेयर और वेलफेयर एक पर्टिकुलर ग्रुप का। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, भैया ये आपका कंबाइन एक ग्रुप होता है, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है जो साथ में वर्क करते हैं, और उनके जो कंबाइन एफर्ट होते हैं, ठीक है, वो यूज़फुल होते हैं सोसाइटी के लिए या पूरी कम्युनिटी के लिए। तो टाइप्स ऑफ सोशल सर्विस, भैया सोशल सर्विस भी अलग अलग स्फीयर में है कि आप पर्टिकुलरली किन लोगों की हेल्प करना चाहते हो। तो एजुकेशन में हो गया, फैमिली वेलफेयर, मेडिकल केयर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, ओल्ड एज सपोर्ट सिस्टम या ओल्ड एज होम में जो लोग होते हैं, प्रोविजन ऑफ वाटर, कुकिंग, फ्यूल, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल असिस्टेंट, हाउस एंड रिहैबिलिटेशन, जैसे भैया होमलेस पीपल जो होते हैं उनके लिए भैया शेल्टर प्रोवाइड हो जाए, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़। वीकर सेक्शन, देखो भैया इंडिया जो है वो अभी भी बहुत सारे एंडोगैमस ग्रुप्स में डिवाइडेड है या कास्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, हालांकि इतना लंबा टाइम हो गया, मतलब सिंस आर इंडिपेंडेंस, ठीक है, लेकिन फिर भी तो उससे भैया एक सोशल हायरार्की बन जाती है, ठीक है, जिसको हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था, इससे क्या हुआ, इससे भैया बहुत ऑपरेशन हुआ, सेग्रीगेशन हो गया लोअर कास्ट का, ठीक है, और अदर वीकर सेक्शंस का। जैसे कि भैया उनका एजुकेशन है, उनकी एम्प्लॉयमेंट है, तो उन चीज़ों में ना, जैसे यार कहते हैं ना, कोई चीज़ें पुश्तैनी चली आती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें ना अपने आप में आ ही जाती हैं। लेट्स से कि आपके पेरेंट्स ने भैया उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं रिसीव करी, ठीक है, तो मोस्टली, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है यार कि बच्चे बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, जिसको हम पॉवर्टी साइकिल बोलते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं एक साइकिल के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, तो भैया उनसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी चीज़ें भैया हट जाती हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंस के बाद, तो डेफिनेटली यार हम लोगों ने, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन लोगों ने डेफिनेटली इस चीज़ में हेल्प करी कि हाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है, और हम लोग मतलब बेटर चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, लेकिन स्टिल यार चीज़ें तो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं ना। ठीक है, कुछ भी बोलो, मतलब हाँ, हालांकि सिचुएशन इज़ मच मोर बेटर, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट इरेडिकेटेड कम्प्लीटली। तो आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन भैया, ठीक है, ऑन एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अंडर। ठीक है, और आपका एक सेक्शन बनाया गया, द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स या फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब कोटा भी सिस्टम बनाया गया ताकि भैया ये चीज़ें अपलिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो आपके भैया क्लासेस क्या है सोसाइटी की, तो जो हम वीकर सेक्शन सोसाइटी की, मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से, तो वो आपका हो गया अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। तो प्रॉब्लम्स क्या है वीकर सेक्शन की? तो भैया प्रॉब्लम्स अपना वही है कि एक तो पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वीकर सेक्शन के अमंगस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट है, बैकवर्डनेस है, अनटचेबिलिटी। भैया अब तुम बोलते होगे कि यार मैम अब कहाँ अनटचेबिलिटी है, लेकिन
रिमोट एरियाज़ में ना ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। और जो लोअर स्टेटस है सोसाइटी के अंदर इस चीज़ का, तो भैया ये लोग डिस्क्रिमिनेशन सफ़र करते हैं, भले ही डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ही, थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है, बाय द प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसका भैया सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? तो एक तो हो गया भैया एजुकेशन, जितनी ज़्यादा कोई एजुकेटेड होगा उतना ज़्यादा वो चीज़ें समझ पाएगा इन अ बेटर मैनर, वो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर पाएगा, है ना, बहुत चीज़ें होती हैं। और एम्प्लॉयमेंट मिलना और रिजर्वेशन होना, ठीक है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि भैया रिजर्वेशन होगा दैट इज़ हाउ द पर्सन कैन गेट अ सेफर साइड, मतलब वो बंदा एक सेफर साइड पे आगे मूव कर सकता है ना, ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन से हट के। तो पॉइंट्स क्या है आपका इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन? तो देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मतलब SC STs या OBCs या जो भी है, मतलब वीकर सेक्शन, क्या मतलब उनको रिजर्वेशन मिल सकता है या नहीं? तो भैया वही है यार, दोनों साइड्स हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिल सकता है नहीं मिल सकता, ठीक है, लेकिन दोनों की अपने अपने पॉइंट्स हैं अलग अलग। तो अभी हम बात करते हैं कि पॉइंट्स इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन। तो भैया जो सोशल डाइवर्सिटी है, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, जो आपका रिजर्वेशन है, क्योंकि वो इतना टाइम तक ऑप्रेस्ड रहे थे, तो इससे भैया रिजर्वेशन ही एक पॉलिसी है जिससे भैया वो लोग आगे मूव कर सकते हैं, है ना, जो मतलब वीकर सेक्शन है। इससे क्या हो सकता है, आपका जो हिडन टैलेंट है सोसाइटी के अंडर वो चीज़ आपकी बाहर आ सकती है। तो यही एक ही तरीका है भैया कि आप जो रिलैक्स्ड एंट्री क्राइटेरिया को प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, कोई भी प्रिविलेज ग्रुप से हट के। हार्डशिप जो है, मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो लोग जनरल कैटेगरी में, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सीट्स इन प्रोफेशनल कॉलेजेस, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना, कि भैया अगर जनरल के साथ ही उनको मिला दिया जाएगा तो यार वो लोग कैसे मतलब मैच कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो जैसा जो मतलब इतना दबाव था या इतना जो नेगेटिविटी थी, ठीक है, तो उससे हटके दे डेफिनेटली नीड सम सिक्योरेंस, ठीक है, ये सिक्योर साइट पे वो लोग आगे बढ़ सकें। जिससे पॉइंट्स इन फेवर ऑफ एंटी रिजर्वेशन, भैया एंटी रिजर्वेशन भी है कि आप इस चीज़ में ये बोल सकते हो कि इकोनॉमिक कंडीशंस होना चाहिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, नॉट द कास्ट, कि भैया जो लोग गरीब हैं उनका एक सेपरेट होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, और जो लोग रिच हैं, जैसे अगर हम SC STs की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि सारे SC STs सारे ही गरीब हैं, है ना, कि मान लो SC ST कुछ अमीर भी हैं तो उनको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, है ना, कि उनको रिच और पुअर के बेसिस में हो जाना चाहिए, कि जो लोग गरीब हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो आपका एक बेसिस बनना चाहिए रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन डिसीजंस जो हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करना चाहिए, कि ये नहीं कि लोग भैया फ़ायदा उठा रहे हैं इन द नेम ऑफ कास्ट एंड ऑल। कास्ट सिस्टम को भैया, कास्ट सिस्टम मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी से ना अभी भी अलाइव रहेगा, कि जैसे हम बोलेंगे कि भैया SC है ST है, तो उससे ये चीज़ एक माइंड में रहेगी कि हाँ यार, कि ये बंदा तो बताओ SC कोटे से इसको जॉब मिली है, या इसको तो ST कोटे से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मतलब वो मिला है। तो भैया इससे वही होगा कि हमारी जो सोशल जो मतलब कास्ट सिस्टम की जो दूरियां हैं, ठीक है, वो बनी रहेंगी, कास्ट सिस्टम अलाइव रहेगा। मेरिट होना चाहिए आपका, कि भैया मान लो कोई लोअर कास्ट का है लेकिन वो पढ़ने में बहुत ब्राइट है ना, तो भैया आप उसको एक वो नहीं कर सकते हो साइड लाइन। तो यही चीज़ें हैं भैया, एंटी रिजर्वेशन के फेवर में, रिजर्वेशन के फेवर में, ये चीज़ें हैं। फिर NCC कैडेट्स इस चीज़ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? भैया NCC कैडेट्स आपका हर कॉर्नर में है इंडिया के, और ये जो मतलब यूथ है ना NCC का, ये भैया बहुत एक ईगर है, हेल्पफुल है, एनर्जेटिक है, एजुकेटेड है, ठीक है, जो भैया काफ़ी एनर्जी के साथ है और डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकता है ना, और कुछ अच्छा करना चाहता है हमारी सोसाइटी के लिए। और जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, ठीक है, उनके लिए वर्क करना, ताकि भैया वो लोग अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट और कॉन्फिडेंट समझ पाएँ। और इस चीज़ से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है इंडिया के, ठीक है, ये ड्रेन नहीं होंगे और एक वैल्यूबल कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे NC के, मतलब हमारे इकोनॉमी के। तो अभी इसमें तो बेसिकली हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन से ही शेयर किया था कि सोशल ग्रुप्स क्या हैं और हाउ कैन यू कैन हेल्प देम एंड ऑल। तो बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।